हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका मित्तल और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि जून 2024 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सीए फाउंडेशन के। और आज हम देखेंगे कि लॉ के पेपर को अटेम्प्ट करने की आपकी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए और आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सो हम आज हमारे पास पेपर है आईसीआई का सर्टिफाइड कॉपी है ये जून 2019 की, जिसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड है 86 मार्क्स, जो कि लॉ में बहुत ही अच्छे मार्क्स है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले तो ये होता था इस अटेम्प्ट से पहले कि 60 मार्क्स की लॉ आती थी और बीसीआर आती थी 40 मार्क्स की, लेकिन अब 100% लॉ है तो हम यहाँ पे ओनली लॉ का ही पैटर्न देखेंगे। सो हम चलते हैं लॉ वाले साइड पे। सो गाइस, यहाँ से हमारा लॉ स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि मतलब लॉ में हमें ये पैटर्न तो हमें पता ही है। जैसे इसने सेक्शन ए बाद में किया, सेक्शन बी उसने पहले किया था, वो तो हमारे अब की बार तो इस अटेम्प्ट में तो उसका चक्कर है ही नहीं। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। सो हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे क्वेश्चन के, इसने पहला ए पार्ट किया है, मतलब इसने जहाँ तक मुझे लगता है सीरीज में ही सारा किया है। और हमारा यही पैटर्न रहता है आंसर सॉल्विंग का। तो जैसे अगर केस स्टडी होती है तो हम पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर एनालिसिस लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसके हमें मार्क्स मिलते हैं, इस पैटर्न के मार्क्स मिलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसे प्रोविजन में 2 मार्क्स मिले और कंक्लूजन में 2 मार्क्स मिले हैं, फिर जाके टोटल 4 मार्क्स मिले। तो ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे इसने पहले सेक्शन नंबर भी वैसे सेक्शन नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपको बिल्कुल क्लियर याद है तो आप लिखते, वो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाता है। सो केस लो भी लिखा है, चनैया वर्सेस रमैया, तो वो भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। सो ये हमने देखा, इसने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब हम चलते अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन 1 का बी पार्ट किया है इसने। इसमें भी देखिए इसे स्टेप वाइज मार्किंग मिली है, 2 मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स अलॉट हुए 4। 2 मतलब पैटर्न के भी मार्क्स हैं कि पहले प्रोविजन के 2 मार्क्स और उससे आगे 2 मार्क्स। सो फिर इसने थर्ड पार्ट किया है। ये देखिए, मतलब पहले इसने प्रेजेंटेशन, मतलब हैंड राइटिंग इतना मैटर नहीं करती, लेकिन प्रेजेंटेशन देखिए, पहले इसने फ्लो चार्ट बनाया कि एम्प्लॉयड वारंटी के ये सारे होते हैं, और फिर इसने चाहे एक्सप्लेन हम कम वर्ड्स में कर दें, मेन होती है हमारी हेडलाइन, तो उसके मार्क्स हमारे मेन होते हैं। सो ये हमारे देखिए, ये टोटल 4 थी तो सभी का एक एक मार्क्स मिला है। बात ये नहीं है कि जैसे अगर आपको 3 भी याद है तो वहां पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे। अगर आपको 4 याद है तो 4, मतलब हर एक का 1 मार्क्स होता है। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सके। जैसे कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं भी आता है तो उसमें हमें स्टेप मार्किंग के कारण मार्क्स मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बिना अटेम्प्ट किए हमें कोई क्वेश्चन ही छोड़ के आना है अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। अब इसने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे इसे ए पार्ट में फुल 12 मार्क्स मिला है, मतलब फुल मार्क्स मिला है इसे। मतलब 3 पार्ट्स थे, 4 मार्क्स का ईच पार्ट था, इसे फुल मार्क्स अलॉट हुए हैं। सो मतलब हमने प्रेजेंटेशन भी देखी इसकी इसी के कारण। सो अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का पहले इसने ए पार्ट किया है। सो ए पार्ट इसने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। इसमें हमें इसने सेक्शन नंबर भी ज़्यादातर दिखाए हैं, तो मुझे लगता है सेक्शन नंबर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर जो हमारा चेक करने वाला होता है तो उस पे। सो इसने ये भी सारी देखिए, मेन इसने कंसंट्रेट किया हेडलाइंस पे, क्योंकि उसी के मार्क्स होते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक मार्क्स उसी का अलॉट कर रखा है पहले।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी को। सो यहाँ पे उसने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है और फिर फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, जिसमें उसने हेडलाइंस पे ज्यादा एफर्ट डाले, उन्हें बॉक्स में भी डाला है उसने, ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरह दिखे कि हाँ ये सारी हेडलाइंस उसने लिख रखी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 उसने यहाँ पे उसका 11 मार्क्स मिले उसे, उसका बी पार्ट में 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिखा होगा, इसीलिए उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है। मतलब 6 मार्क्स में से 5 मार्क्स तो फिर भी मिले हैं, है ना। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि थर्ड क्वेश्चन का पहले उसने ए पार्ट के, ए पार्ट में उसे 2 ही मार्क्स अलॉट हुए हैं। ये जहां तक मुझे लगता है उसे इतना अच्छी तरह नहीं आता होगा, देखिए फिर भी उसने ये अटेम्प्ट किया है, उसे 2 मार्क्स फिर भी अलॉट हो गए, 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स उसे अलॉट हो गए, उसे नहीं आता था फिर भी 2 मार्क्स अलॉट हो गए। इससे हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें सारे करने चाहिए। अब इसने क्वेश्चन नंबर 3 बी किया है, 3 बी में हमारे मार्क्स हो गए हैं। अब ये खाली शीट है। अब 3 बी ये कर ही रहा है, मतलब 3 मार्क्स अलॉट हुए हैं इसमें से। अब 3 सी स्टार्ट किया है इसने, 3 सी इसने फुल किया है। ये देखिए 3 सी में इसे 6 मार्क्स अलॉट हो गए, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 3 मार्क्स का था, जिसमें से इसे 2 मार्क्स अलॉट हुए हैं, और सेकंड था मतलब 3 बी, उसमें भी 3 मार्क्स अलॉट हुए हैं। 12 में से 11 मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे भी इसकी प्रेजेंटेशन इसने कहा, ये हमें ये भी दिखा रहा है, देखो इसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, कई लोग होते हैं हैंडराइटिंग पे फोकस करते हैं, इसके कारण उनका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो हमें हैंडराइटिंग पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना फोकस रखिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। और दूसरी बात, अंडरलाइन हमें स्केल से नहीं करना है, बस सीधा हमें पेन से ही मारना है। जैसे कि हमें ब्लैक पेन से ही पूरा पेपर सोल्व करना है, तो जैसे जो हमारे क्वेश्चंस, हम जिस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं वो जैसे इसने बॉक्सेस में डाल रखा है वैसे बॉक्सेस में डाल देना चाहिए, और नीचे अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन ऐसे नहीं आप सजा सजा के करो, क्योंकि वहां पे हमारे टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो हमें फटाफट अंडरलाइन करके फिर अगले क्वेश्चंस पे बढ़ जाना चाहिए। अब इसने 5th क्वेश्चन किया है, 5th क्वेश्चन में भी इसने ऐसे ही किया है। मतलब देखिए स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन में मार्किंग मिली हुई है, पहले उसने 2 मार्क्स दे रखे, फिर 2 मार्क्स, फिर टोटल 4 मार्क्स कर रखे हैं। मतलब स्टेप स्टेप मार्किंग के तो हमारे बहुत मार्क्स मिलते हैं, और स्टेप मार्किंग बहुत मैटर भी करती है, क्योंकि कई कई के मतलब जो बच्चे पास नहीं हो पाते, अगर उनके कई कई बार स्टेप मार्किंग के कारण भी वो पास हो जाते हैं। तो स्टेप मार्किंग, और लॉ के पेपर में जो कि आपकी बार 100% लॉ गया है, उसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेप मार्किंग, क्योंकि सबसे ज्यादा डर बच्चों को मतलब लॉ में ही होता है। एक ये भी, जैसे इसने एडिशनल बुकलेट ले रखी है, तो वहां पे उसने ऊपर नंबर डाल रखा है, तो ये भी आपको डालना चाहिए, मतलब भूलना नहीं है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो इसने पहले ए पार्ट किया है, इसने सेक्शन बी के लिख रखे हैं, जैसे इसके 86 मार्क्स बने हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेक्शन नंबर नहीं भी लिखता, क्योंकि सेक्शन नंबर अगर आपने सही लिखा तो ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी और अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आपने गलत लिख दिया तो वहीं पे आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है एग्जामिनर। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन नंबर लिखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन गलत नहीं लिखना है हमें। सो ये इसने पूरा क्वेश्चन किया, जिसमें इसे फुल मार्क्स अलॉट हो गए हैं। फिर इसने क्वेश्चन नंबर 6 बी किया, 6 बी में इसे 5 मार्क्स अलॉट हुए हैं। आई थिंक इसे 6 में से 5 मार्क्स अलॉट हुए हैं। और 6 सी में ये देखिए इसने मतलब जहां पे डायग्राम की नीड है वहां पे डायग्राम भी दे रखा है। और इस क्वेश्चन में भी इसे फॉर्मेट के हिसाब से मार्क्स मिले हुए हैं, जैसे यहाँ पे इसे 3 मार्क्स दे रखे हैं, स्टार्टिंग में 2 मार्क्स दे रखे हैं, इसके टोटल बने 5 मार्क्स। तो नंबरिंग तो हमारे मतलब मार्क्स तो हमें एज पर मतलब स्टेप वाइज ही मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी डिस्कशन कर ली कि हमें क्या, हमारे कैसे हमें पेपर प्रेजेंट करना है। हमें मतलब कंक्लूड इसी बात से करते हैं कि हैंडराइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, जो हमने लिखा है वो कंटेंट ज्यादा मैटर करता है। और थोड़ा मतलब
अच्छी तरह लिखना है हमें विद फॉर्मेट। जैसे केस स्टडीज है वो हम फॉर्मेट में लिखे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लो में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन हमें लो की होती है। तो आज की वीडियो ये यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लगता है अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपको लो का पेपर करना कैसे है। चलो ओके गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर अकाउंट्स की भी ऐसे मतलब पेपर की सर्टिफाइड कॉपी से देखना है कि हमें पेपर कैसा करना चाहिए तो कमेंट करिए, फिर हम लेके आते हैं अकाउंट्स की सर्टिफाइड नोटबुक। ओके, बाय।